नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आरटीजीएसयू के जो प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में वो देखेंगे। आरटीजीएसयू क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। आरटीजीएसयू का मतलब होता है धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। तो ये क्या है? यह भारतीय सेना में एक पद होता है जो धार्मिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। यह हवलदार से ऊपर व लेफ्टिनेंट से नीचे होता है। यह सेना के जवानों को धार्मिक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है और इसकी जो आयु सीमा होती है वो होती है 25 से 34 तक। तो ये आरटीजीएसयू में जो प्रश्न आते हैं वो है, तो शुरू करते हैं। पहला है, हिंदू धर्म के प्रमाण सबसे पहले कहाँ देखे जा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उधर क्या है, शिवलिंग, स्वास्तिक आदि जो चिन्ह जो है वो पाए गए थे जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। आगे है, किसने आर्यों को हिंदू एवं उनके धर्म को हिंदू धर्म कहा है? तो फारसी ने जो है वो आर्यों को हिंदू एवं उनके धर्मों को हिंदू धर्म कहा है क्योंकि वो जो है वो सिंधु नदी को क्या हिंदू बोलते थे, जिस कारण से उन्हें जो है वो हिंदू कहा जाने लगा। आगे है, दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दक्षिण भारत में जो है वो अगस्त्य ऋषि को हिंदू धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। आगे है, किस धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है? सनातन यानी सदा रहने वाला। तो जो है वो हिंदू धर्म को जो है वो सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म को अनादि, नित्य, शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला धर्म जो है वो कहा जाता है। आगे है, हिंदू धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है वो उपरोक्त सभी जो है वो सही है। ईश्वर की सत्ता में असीम विश्वास, आत्मा की अमरता में विश्वास, अवतारवाद में विश्वास। तो इसमें जो है वो तीनों की तीनों सही है। आगे है, हिंदू धर्म में किसे सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना गया है? तो इसमें से जो है वो ब्रह्म जो तीसरा ऑप्शन है उन्हें जो है वो क्या मानते हैं? सर्वव्यापी, एकमात्र सत्ता, निर्गुण तथा सर्वशक्तिमान माना जाता है। आगे है, हिंदू धर्म में कितने करोड़ योनियों की कल्पना की गई है? तो हिंदू धर्म में जो है वो 84 करोड़ जो है वो योनियाँ बताई गई है, जिसके बाद जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इन 84 योनियों में जीव, जंतु, कीट, पतंगे, पेड़ पौधे इत्यादि जो है वो शामिल है। आगे है, मोक्ष से तात्पर्य है। तो मोक्ष से जो तात्पर्य है वो है डी, आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना। यही जो क्या है मोक्ष है। जब आत्मा क्या है जीवन मरण, जो भी ये जीवन मरण का जो चक्र चला है उससे जब मुक्त हो जाती है तो उसे जो है वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आगे है, वेद शब्द को संस्कृत के विद से लिया गया है जिसका भावार्थ है। तो जो वेद शब्द है वो संस्कृत भाषा की विद धातु से जो है निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो इसका जो सी ऑप्शन सही है, ज्ञान होना। आगे है, वेदों में निम्नलिखित में से किसका संकलन किया गया है? तो वेदों में जो है वो प्रार्थनाओं और श्लोकों का संकलन किया गया है। तो इसमें जो है ए और डी दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। आगे है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद सभी चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि? तो इसमें से जो है वो ये उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक हैं। तो क्या है, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये जो है वो 4 वेद जो है वो माने गए हैं। तो इनको संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस समय जो है मौखिक जो परंपरा है उसके प्रतीक है। आगे है, शतपथ ब्राह्मण का भाग है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन और काणव शाखा है
इसका ही जो है शतपथ ब्राह्मण भाग है, तो इसके जो ए और बी ऑप्शन सही होंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मूलतः रचित है? तो जो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये वाला, तो ये जो है वो ऋग्वेद के 3 मंडल में है और ये जो है वो सविता देवता को समर्पित किया गया है। और गायत्री मंत्र को जो है वो विश्वामित्र ऋषि द्वारा जो है वो रचित किया गया है और इसे जो सबसे पवित्र मंत्र माना गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, विश्वकर्मा। आगे है, किस वेदांग में श्रोत, गृह एवं धर्मसूत्र को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। और इसमें से जो ये श्रौत, गृह, धर्म, ये कल्प के भाग है। ये कल्प के जो 4 प्रकार है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। आगे है, जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा है, इस विचारधारा को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो है वो ऑप्शन सी, ब्रह्मसूत्र में जो है वो इसका प्रतिपादन किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पुराण। जो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद है वो क्या है? वो वेदों और श्रुतियों के अंग है, लेकिन पुराण नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? तो जो 4 वेद है उसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है, 28 सूक्त है और 10,580 1/4 मंत्र है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? तो क्या है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद के जो है 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे है, निम्नलिखित में से किसे सही अर्थों में ब्राह्मण कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वैदिक धर्म प्रार्थनाओं एवं यज्ञ अनुष्ठान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य रचनाएं। ये क्या है? ब्राह्मण है। इसके अलावा अन्य ऑप्शन गलत है। आगे है, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो जो उपनिषद है उनका जो प्रमुख विषय है वो क्या है? आत्मन ब्रह्मण के विश्लेषण द्वारा अद्वैतवाद का निरूपण तथा कर्मकांड का खंडन करना। ये क्या है? उपनिषदों का प्रमुख विषय है। आगे है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि क्या है? तो ये क्या है? ना 6 वेदांत है, ना 6 ज्ञान है, ये क्या है? 6 वेदांग है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? तो इसमें जो है वो सभी 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब के सब जो क्या है? वैदिक साहित्य में सम्मिलित किए जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका जो मिलान करना है हमने आपस में, तो सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय एवं कौशितकी, ये इसका बिल्कुल सही है। दूसरा है सामवेद। तो सामवेद का क्या है? पंचविश जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये इसका बिल्कुल सही है। यजुर्वेद का क्या है? यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, चौथा। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। आगे है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका भी मिलान करना है। ऋग्वेद का क्या है? ऋग्वेद का ऐत्रेय आरण्यक, ये बिल्कुल सही है। सामवेद का है चौथा छांदोग्य उपनिषद। और आगे है यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद है उसका है 2 तैत्तिरीय आरण्यक
और जो यजुर्वेद है तो वो शुक्ल यजुर्वेद भी मान सकते हैं, उसका है बृहदारण्यक उपनिषद। आगे है संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना की गई है, तो किसमें की गई है? इसका जो सही उत्तर है वो है ए और बी दोनों, केवल गद्य में केवल पद्य में, इन दोनों में की गई है, पद्य में भी और गद्य में भी। आगे है इनका जो मिलान करना है, तो आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है वो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। धनुर्वेद है युद्ध कौशल संबंधी, गंधर्व वेद है संगीत संबंधी, और शिल्प वेद है भवन निर्माण संबंधी। आगे है इसका भी मिलान करना है। इसमें बताया गया है कि वेदांग जो है वो उन्हें आगे क्या कहते हैं, वेदों का क्या क्या कहते हैं। कल्प को जो है वो इसका दो है, हाथ कहते हैं, कल्प हस्तौ तु वेदस्य। ज्योतिष को जो है वो आंख कहते हैं। निरुक्त को जो है वो निरुक्तम श्रोत्रम, निरुक्त को कान कहते हैं। शिक्षा जो है वो घ्राणम, शिक्षा को नाक कहते हैं। इसके अलावा दो बचे हमारे वेदांग, व्याकरण, तो व्याकरण को मुख कहते हैं। और छंद पादौ तु वेदस्य, छंद को क्या है? वेद रूपी पुरुष का पैर कहा जाता है। आगे भी इसका मिलान करना है, तो यहाँ क्या है? वेद बताए गए हैं और उसके आगे पुरोहित या यज्ञकर्ता या उसके ऋत्विक कह सकते हैं आप। तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है वो क्या है? होता है आहूतकर्ता। यजुर्वेद का है अध्वर्यु, विधि भाग की व्याख्या करना। सामवेद का है उद्गाता, सामगान करना। अथर्ववेद का है ब्रह्मा, चारों वेदों का ज्ञाता। तो ये जो है इसके सही, इसके जो सामने जो ऑप्शन दिए गया है वो बिल्कुल सही है। आगे है इसका मिलान करना है। ये क्या है? वेद दिए गए हैं और उसके आगे उपवेद बताए गए हैं कि उसके कौन कौन से उपवेद हैं। तो सबसे पहले है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, और यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का है शिल्प वेद। ब्राह्मण ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसका जो बी ऑप्शन है, यज्ञ वेदियों के निर्माण की विधि का जो है वो वर्णन किया गया है। आगे है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो मिलान करना है हमें, वेद और उसके पुरोहित यानी पुजारी कह सकते हैं आप, यज्ञकर्ता कह सकते हैं, ऋत्विक कह सकते हैं। तो ऋग्वेद का है होत्री, सामवेद का है उद्गात्री, और यजुर्वेद का है अध्वर्यु। पुराण कब संग्रहित किए गए? तो पुराण का जो संग्रह है वो कब किया गया? पहला इसका ऑप्शन सही है, लगभग 5000 ईस्वी से 5000 ईस्वी के मध्य में। आगे है महाभारत का युद्ध डैश ईस्वी पूर्व के आसपास लड़ा गया। तो महाभारत का जो युद्ध है वो लगभग 950 ईस्वी पूर्व के आसपास लड़ा गया, ऐसा माना जाता है। आगे है पांचाल राज्य आजकल के डैश जिलों में फैला है। तो पांचाल राज्य जो है वो, इसका जो बी ऑप्शन है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों में फैला है। आगे है 36, मोक्ष का साधन ज्ञान और नैतिक आचरण है, ऐसा डैश में कहा गया है। तो ऐसा जो है वो किस में कहा गया है? उपनिषदों में। बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है। आगे है हिंदू धर्म के अनुसार एक कालचक्र में कितने युग होते हैं? तो हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग जो है वो माने गए हैं। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जो सतयुग है उसे कृतयुग भी कहते हैं, और ये जो है सबसे पहला युग है। उसके बाद आया त्रेता युग जिसमें जी है वो राम जी का जन्म हुआ। फिर आया द्वापर युग जिसमें कृष्ण भगवान हुए, महाभारत हुई। फिर अब जो चल रहा है वो है कलयुग। निम्नलिखित में से किस युग को हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है? तो जो सर्वश्रेष्ठ युग है वो किसे कहा जाता है? कृतयुग को, यानी सतयुग को सर्वश्रेष्ठ युग कहा जाता है। वहाँ क्या था उस समय? पाप नहीं था, लोग असत्य नहीं बोलते थे।
आगे है, वर्ण शब्द के तात्पर्य का निम्नलिखित तीनों कथनों के आधार पर कूट के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीनों ही है, वर्ण करना अथवा चयन करना। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है और वर्ण वृत्ति के अनुरूप भी होता है। आगे है 40, किस विद्वान का कथन है कि वर्ण शब्द का प्रयोग आर्यों एवं दस्युओं यानी दासों के माध्यम के प्रजाति अंतर को स्पष्ट करने हेतु किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1, डॉक्टर J.S. धुर्ये। किस विद्वान का कथन है कि प्रारंभ में गौर वर्ण का प्रयोग आर्यों तथा कृष्ण वर्ण का दासों के लिए किया जाता था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, P.V. काणे। आगे है, संस्कृत में यह सूक्ति चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात मैंने ही गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना की है, किस धर्म ग्रंथ से ली गई है। तो ये जो युक्ति है वो जो है वो श्रीमद् भगवद गीता, जिसका सी ऑप्शन है, उसमें जो है वो श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा गया है। आगे है, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, पुरुष सूक्त। जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। आगे है, इसका जो है मिलान करना है कि जो वर्ण है, 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और वो कहाँ कहाँ से जो है वो उत्पन्न हुए। तो जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, 2 ऑप्शन, क्षत्रिय जो है वो 1 ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य जो है वो ब्रह्मा की जंघा से, और शूद्र जो है वो ब्रह्मा के पांव से उत्पन्न हुए। आगे है, किस उपनिषद से यह जानकारी प्राप्त होती है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मात्र ब्राह्मणों की उत्पत्ति की, किंतु जब वे समाज के सभी कार्य ना कर सके तो उन्होंने समाज संचालन के लिए एक एक करके क्षत्रियों, फिर वैश्यों तथा बाद में शूद्रों की उत्पत्ति की। ऐसा जो है वो डी ऑप्शन बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। आगे है, किस वर्ण के तहत ब्रह्मा ने इंद्र, वरुण, सोम तथा यम देवताओं की उत्पत्ति की थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, ब्राह्मण। आगे है, ब्रह्मा ने वर्ण के किस वर्ण के तहत वसु, आदित्य, मारुत देवताओं की उत्पत्ति की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, वैश्य। आगे है 48, किस वर्ण के तहत ब्रह्मा ने पुशान देवता की उत्पत्ति की। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, शूद्र। 49 है, किस उपनिषदों में कहा गया है कि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके पूर्व जन्मों में अर्जित कर्मफल के आधार पर किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी, सी, छांदोग्योपनिषद। आगे है, महाभारत के किस पर्व में यह कथन व्यक्त किया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो इसका जो वर्णन है वो है शांति पर्व, ए में, जो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, शांति पर्व। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ।